हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान में अभी पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है, तो उसके लिए मैंने ये रीडिंग करी है। तो ये जो कार्ड्स हैं ये अशोक गहलोत जी के कार्ड्स हैं और ये कार्ड जो हैं सचिन पायलट जी के कार्ड्स हैं। तो ये रीडिंग के हिसाब से मैंने थोड़ा सा कुछ एनालिसिस किया है। तो ये पास्ट कार्ड्स हैं अशोक गहलोत जी के और ये पास्ट कार्ड सचिन पायलट जी का है। ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। तो पास्ट कार्ड में अशोक गहलोत जी के पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो पास्ट मतलब इनका बहुत अच्छा था और इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी और इनका बहुत एक्साइटमेंट था इनकी लाइफ में, अपने करियर में बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही अच्छी पोजीशन को अपनी एंजॉय कर रहे थे। और ये जो सचिन पायलट जी का कार्ड है डेथ का, वो भी रिवर्स में, इसका मतलब कि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते थे अपनी लाइफ में, अपने करियर में। इनएबिलिटी टू मूव और स्टक फीलिंग रहती थी इनको हर वक्त। और अब जो करंट सिचुएशन है, अब अशोक गहलोत जी के 2 कार्ड्स आए। वैसे मैं एक ही निकालना चाह रही थी पर इनके मोस्टली 2 ही निकले और सचिन पायलट जी का केस में तो खैर 2 हैं, बस उनके एक ही निकले हैं। तो हाई प्रीस्टेस एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स निकला है इनके। तो करंटली अशोक गहलोत जी के पास पावर तो है क्योंकि स्टिल ही इज़ द सीएम और पोजीशन है, स्ट्रॉन्ग है, वो मेंटल स्ट्रेंथ है उनके पास, एनर्जी है सब चीज़ करने के लिए। लेकिन 2 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि वो रेस्टलेस भी हैं इस टाइम पे, बहुत स्ट्रेस में है, बिजी हैं, ही इज़ लुकिंग फॉर ऑप्शंस। 2-3 ऑप्शंस है, बहुत सारा उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। और ये अगर हम देखें सचिन पायलट जी की करंट सिचुएशन, सन इज़ विथ हिम, सो अभी वो सेफ हैं, ही इज़ लकी। एंड अभी एक्चुअली प्रेशर मतलब उनका ही ज़्यादा है, वो ज़्यादा भारी हैं अभी करंटली। और 7 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये भी है कि ही इज़ चैलेंजिंग सिचुएशन है उनके लिए, पर उनमें स्टेमिना है एंड ही इज़ ट्राइंग हार्ड विथ एवरीथिंग। डिस्प्यूट्स, आर्ग्यूमेंट सब हैं उनकी लाइफ में, बट अभी ही स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। फिर मैंने फ्यूचर का करा तो ये मेरे 2 कार्ड्स आए अशोक जी के लिए, द टावर और पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो टावर वाला कार्ड थोड़ा नेगेटिव कार्ड होता है, डिस्ट्रक्शन बताता है कि सडनली एकदम से कुछ भी कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो जाता है या सडन चेंज या क्राइसिस की सिचुएशन। बट स्टिल पेज ऑफ वॉन्ड इज़ देयर, इसका मतलब फ्री स्पिरिट हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। लेटर्स हो गए, कॉल्स हो गए या जो भी है, कम्युनिकेशन उन्हीं के फेवर में ज़्यादा रहेगा। बट टावर कार्ड थोड़ा सा उनको बहुत परेशानी है, सडन इवेंट्स बताता है। और इनके साइड में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स होने की वजह से इनका मतलब सचिन पायलट जी का पास है, मतलब पावर है आगे। और लीगल इश्यूज़ इसमें इन्हीं की जीत होने वाली है। ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज़ वेरी लॉजिकल। तो माइंड गेम उनका बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो लीगल बैटल सब यही जीतेंगे। बट इससे मुझे इतना क्लियर पिक्चर नहीं मिला था, तो मैंने और कार्ड्स निकाले फाइनल आंसर के लिए। तो फिर अशोक जी के 2 निकले हैं और सचिन जी का 1 निकला है। तो अशोक जी का 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के 2 कार्ड्स निकले। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब तो यही है, फियर, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन। तो वो ऐसा उनके साथ प्रॉब्लम हो जाएगा कि बिल्कुल बाजी हाथ से उनके निकलने को हो जाएगी और बस उनकी गद्दी जाने वाली ये सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, इसका मतलब कि टेबल्स टर्न होंगी और वो अपने फेवर में सिचुएशन को कर लेंगे। और इनका 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है फाइनल कार्ड। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब तो यही है कि ऑनगोइंग बैटल, इनका बैटल ख़त्म नहीं हुआ है और बहुत ड्रेन हो जाएंगे अपनी एनर्जी में और इनकी फ़ाइट चलती रहेगी, इनकी इमेज भी थोड़ी ख़राब होगी एंड ही विल बी वुंडेड एंड बैटल में जैसे लूज़ करते हैं तो वो, और ट्रबल एक्सपेक्टेड है इनकी आगे। तो फाइनल रीडिंग में ये है कि अशोक जी बिल्कुल जाते 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 बिल्कुल हाथ के नीचे से उनकी किस्मत चमक जाएगी, बिल्कुल जब वो बिल्कुल लूज़ कर जाएंगे, फाइनल स्टेज पे होंगे। और इनका ऑनगोइंग बैटल अभी चलता ही रहेगा, अभी इनका कोई ख़त्म नहीं होगा। और आई थिंक अशोक गहलोत जी के फेवर में शायद एंड में रिजल्ट आए। थैंक यू।